लाइव दे दिए। हेलो चेक। देखिए तो प्यारे नेचर 5 की वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा। ये नेचर 5 देखिए तो पिछले क्लास में बता दिए थे। नेचर 5, अगर जो भी लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से बताइए। नेचर 5 पिछले क्लास में बता दिए थे। पिन दीजिए। साहिब प्यारे देखिए और बताइए, पिछले क्लास में बता दिए थे क्या? शायद बता दिए थे। होमवर्क सैटरडे के दिन ले लेंगे इस सारे का। अभी हम आगे तो देखिए प्यारे नेचर 5 शायद, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं बताएं तो बताते। हमें लग रहा था कि बता दिए। आइए कोई बात नहीं, आइए प्यारे हम लोग सैटरडे के दिन छुट्टी रहता है ऑफलाइन में, तो 4-5 घंटा जितना देर लगे अपना बना के सब कॉपी में नोट करके रखिएगा। सारा होमवर्क वाला हम लोग ले लेंगे तो आपके पास टाइम बचेगा। आइए देखते हैं, पिछले क्लास में 3 तक लिए थे तो ठीक है नेचर 4 लेते हैं। करा एक त्रिभुज के 19:10:7 सबसे छोटे कोण के दुगना और सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा? तो प्यारे आप बोले नेचर 4 तक हुआ, नेचर 5 नहीं हुआ, लेकिन हमें लग रहा है कि हम बता दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं। लोग लिख तो रहे नेचर 6 से होगा, वही तो हम भी बोल रहे हैं। हम कि प्रश्न संख्या 69, 71 ये दोनों बताए थे और बोले थे। लोग लिख रहे हैं नेचर 6 से होगा। जी इस बात से हम भी सहमत हैं। नेचर 6 चलिए प्यारे हम लोग देखते हैं नेचर 6 से। तो सभी लोग बनाते चलिएगा साइड से, और नहीं बनाइएगा तो फिर एक बार में बोझ हो जाएगा। प्यारे सेक्शन ए बी सी के बाद हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे, फिर 2-2 3-3 घंटा अलग अलग टाइम में चालू हो जाएगा। प्यारा एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी बचत करता है। प्यारा एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, लिखा है प्यारे एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग करता है और बाकी बचाता है, यानी शेष बचत करता है। तो उनके व्यय और बचत, व्यय मतलब खर्च, व्यय और बचत का अनुपात 61:6 है। करा यदि उसकी, प्यारे लिखा यदि उसकी मासिक आय 8,710 है, 8,710 है, तो उसकी मासिक बचत की राशि कितनी है? तो प्यारे अब यहाँ पर पूछ रहा है मासिक बचत, यहाँ भी लिखा हुआ मासिक, निश्चित राशि भी दिया हुआ मासिक, पूछ भी रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर टोटल आय है, आय का तुलना आय से, आय जोड़िएगा तो आय कहलाएगा, और आय में से खर्च घटाते हैं तो बचत कहलाता है, और आय में से बचत घटाते हैं तो खर्च कहलाता है, लेकिन खर्च बचत जोड़ते हैं तो आय कहलाता है। आय का तुलना आय से, तो 61 और 6 67 निकालना है प्यारे, उसको गुना करिएगा। उसकी मासिक बचत की राशि क्या है? तो 6 से आप गुना कर दीजिए। अब इसको काटिएगा ना तो आपको काटने में परेशानी होगा प्यारे, फिर अलग से हम आपको बता रहे हैं एक टेक्निक जिसमें 5-7 गो रूल है, जिससे आपको डायरेक्ट बिना काटे आंसर देने का तरीका सिखा रहे। एक ही बार में सब कुछ सिखा देंगे तो सब खिचड़ी हो जाएगा, फिर आप एडजस्ट नहीं कर पाइएगा। अब इसको जैसे कटता है फिलहाल अभी काट लीजिएगा, ठीक है? लेकिन अभी हम काट के दिखाते हैं।
जीरो सभी का लास्ट में है नहीं, तो नीचे से ये कट नहीं रहा, इसलिए जीरो तो रहेगा। अब प्यारे 6 को 1 में गुना करेंगे, 6 इकाई 6, तो इस 7 में कितना से गुना करें कि 6 हो जाए? तो 7 में 7 से करेंगे, नहीं होगा। 7 में 9 से करेंगे, 9 छक 9 7 63 नहीं होगा। 6 से करेंगे, 7 छक 42 नहीं होगा। 8 7 56, यानी 8 से गुना करने पर, यानी आंसर का लास्ट डिजिट 8 होगा। जीरो को छोड़कर, जीरो तो लास्ट में होगा ही, तो आंसर डी। लेकिन अभी आप घर पर इसको काट लीजिएगा, ठीक है। लेकिन प्यारे कभी कभी डिजिट ऐसा है कि इसका टेबल तो आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, और टेबल नहीं पढ़ेंगे तो आप काट काट के बार बार चेक करेंगे। तो अब यहाँ 13 से कट रहा है, गुना करके देखिए, 13 7 91 के 1 हासिल 9, 13 6 78 और 9, तो 9 8 17 87, तो इससे कट रहा है 13 बार में। तो यहाँ से कटा 13 बार, 13 6 78 पर 1 जीरो, यानी आपका 780। लेकिन ऐसे आप काटेंगे ना तो आपको सोचना पड़ेगा, बड़ी भार पड़ जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो उसके लिए प्यारे यहाँ नहीं, अलग से हम उसको सिखाएंगे, और बस ये सेक्शन 1 खत्म होने के बाद वो सब सिखा के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि सभी जगह आपका टाइम बचने लगे। उसको सिखाने के लिए भी तो कुछ चीज का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन बनाने ही नहीं आएगा तो हम सिखाएंगे कैसे। इसलिए पहले इस सेक्शन ABC खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग वो सब चीज पर आ जाएंगे जो एक्स्ट्रा अलग से सीखना है। करा A B तथा C के मासिक वेतन का अनुपात। प्यारे यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझना, एक बात हम बोलेंगे जिसको माइंड में नोट करना है। करा A B तथा C के मासिक वेतन का अनुपात, A B C के मासिक वेतन का अनुपात 2 3 5 है। मासिक वेतन का अनुपात 2 3 5 है। प्यारे यहाँ पर भाषा लिखते हैं, मासिक वेतन लिखा है, मासिक वेतन का अनुपात 2 3 5 है। अब यहाँ निश्चित राशि है, कह रहा C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 अधिक, B का वार्षिक वेतन क्या है। तो अब यहाँ पर हम एक बात कहना चाहेंगे जो हमेशा के लिए माइंड में सेट कर लीजिएगा, जब भी मैथ बनाएंगे, केवल रेशियो ही नहीं, कहीं भी परसेंटेज DI सब जगह ये सब शब्द यूज होगा। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं समझिए प्यारे, कभी भी रेशियो के आगे मासिक लिखा रहे, ये इस तरह से रेशियो के आगे मासिक वेतन लिखा रहे या यहाँ पर वार्षिक वेतन लिखा रहे, इससे मतलब नहीं रखिएगा। हम बोले कभी भी रेशियो के आगे मासिक वेतन लिखा रहे, वार्षिक वेतन लिखा रहे, इससे मतलब नहीं रखिएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि मासिक वेतन को वार्षिक में बदलेंगे, यानी 12 महीना में बदलेंगे। तो प्यारे ये मासिक वेतन का रेशियो है 2:3:5। अब हम इसको वार्षिक में बदलना चाहेंगे तो प्यारे ये 1 महीना का है, 12 महीना में बदलेंगे तो 12 से गुना करेंगे, इसमें भी 12 से गुना करेंगे, इसमें भी 12 से गुना करेंगे, तो ये तो कॉमन होके कट ही जाएगा ना। इसलिए रेशियो के आगे कभी भी मासिक लिखा रहे या वार्षिक लिखा रहे, इससे आप कोई मतलब ही नहीं रखेंगे ना। क्योंकि अगर वार्षिक दिया रहे मासिक में बदलना रहेगा तो 12 12 12 से सभी जगह भाग दीजिएगा, तो वो भी कॉमन होके कट जाएगा। मेरा मतलब रेशियो के आगे मासिक वेतन लिखा रहे या वार्षिक वेतन लिखा रहे, ये कॉमन होके कट जाता है, इसलिए कुछ लिखा ना रहे, सीधे समझ लीजिएगा। अब बात रहा कि निश्चित राशि को देखेंगे, अगर निश्चित राशि मासिक है तो आंसर भी मासिक निकलेगा, और वार्षिक पूछेगा तो लास्ट में उसको वार्षिक में चेंज करना पड़ेगा। अगर निश्चित राशि वार्षिक का रहेगा तो आंसर वार्षिक का निकलेगा, और बाद में मासिक का पूछेगा ना तो 12 से भाग दे दीजिएगा तो मासिक निकल जाएगा। तो यहाँ पर निश्चित राशि इस प्रश्न में मासिक वेतन का अंतर दिया हुआ है, तो C का वेतन A के वेतन से 12, A के वेतन से 3 अधिक निकालना है, B निकालना है तो B से गुना। अगर निश्चित राशि मासिक का है तो आंसर भी मासिक निकल गया। अब वार्षिक पूछ रहा है तो लास्ट में 12 से गुना करके इसको वार्षिक में चेंज कर लीजिए। इसी वार्षिक रहता तो आंसर भी वार्षिक ही निकलता, लास्ट में 12 से भाग देके ये मासिक में चेंज कर लेते। तो इस तरह से बराबर है 44 से 144 पर 2 जीरो यानी 14,400। तो प्यारे इस तरह से हो जाएगा। तो इस नेचर में केवल यही हमें सिखाना था, मासिक वेतन और वार्षिक वेतन। तो ये कंफ्यूजन दूर हुआ, इस नेचर का हमारा देने का मकसद पूरा हुआ। अब आइए हम लोग अगला नेचर की ओर आते हैं। तो प्यारे यहाँ पर नेचर वाइज हम क्वेश्चन दिए हैं जिसमें कैसे कैसे लिखा रहता है प्रश्न। मासिक दिया हुआ है, मासिक पूछ रहा है, रेशियो भी मासिक है तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ रेशियो मासिक लिखा हुआ है, निश्चित राशि मासिक है, पूछ रहा है वार्षिक, तो यहाँ टेंशन है, चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ रेशियो वार्षिक लिखा हुआ है, निश्चित राशि वार्षिक जो है पूछ रहा है मासिक, तो रेशियो के आगे वार्षिक लिखा रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और निश्चित राशि वार्षिक का है तो तुलना करेंगे और निकलेगा भी वार्षिक का, लेकिन पूछ रहा मासिक तो लास्ट में मासिक में बदल देंगे। यहाँ निश्चित राशि दिया हुआ है वार्षिक का तो वार्षिक निकलेगा, और पूछ रहा है मासिक तो लास्ट में 12 से भाग दे दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है मासिक आय का रेशियो और इसका वार्षिक आय का निश्चित राशि वार्षिक आय पूछ रहा है, तो रेशियो के आगे मासिक से हमें कोई लेना देना नहीं। तो अब सीधा देखेंगे निश्चित राशि वार्षिक है और आरती की वार्षिक आय पूछ रहा है, तो यूं समझ लीजिए कि मासिक चक्राने के लिए दे दिया है, आपको परेशान करने के लिए, उससे कोई लेना देना नहीं। और नीचे भी पोस्ट में लिख दिया कि कुछ मामलों में मासिक और कुछ में वार्षिक आय का प्रयोग किया गया, तो केवल ये आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए, चक्राने के लिए लिख दिया है। यहाँ पर निश्चित राशि वार्षिक है और पूछ भी रहा है वार्षिक, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्यारे यहाँ पर नेचर 6 में हमारा उद्देश्य ये सिखाना था। आइए
नेचर 7 में हमारा उद्देश्य है कि जब औसत रहेगा इसको भी रेशियो से तुलना किया जाता है। तो आइए नेचर 7 के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या है, आपके माइंड में क्या डालना। आइए समझते हैं। प्यारे आप सभी लोगों को पता है कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है, सभी लोगों को पता होगा कि जो भी दिया गया संख्या रहता है सबको जोड़ दीजिए तो योगफल निकलेगा और उसमें संख्याओं की संख्या से भाग दे देते हैं तो औसत निकल जाता है। यानी औसत बराबर होता है योगफल बट्टा संख्या। औसत बराबर क्या होता है? योगफल बट्टा संख्या। अब प्यारे औसत निकालना रहेगा तो सबको जोड़कर उसकी संख्या से भाग देते। अगर योगफल निकालना रहेगा तो औसत को संख्या से गुना कर देते। तिरछा गुना करिए, देखिए योगफल निकल जाएगा। तो प्यारे योगफल जब निकालना रहेगा ना तो औसत को संख्या से गुना कर दीजिएगा, ठीक है? औसत को संख्या से गुना कर दीजिएगा, औसत गुने संख्या, तो ये योगफल निकल जाएगा। तो जब भी योगफल निकालना है तो औसत जितना भी दिया रहेगा उसमें उसकी संख्या से गुना कर दीजिएगा। अब संख्या निकालना रहेगा, अभी इसका जरूरत कुछ भी नहीं है तो लिख के बेकार में टाइम बर्बाद होगा। तो योगफल तो बोलिएगा औसत बट्टा में आ जाएगा, यानी योगफल में औसत से भाग दे देते तो ये संख्या निकल जाता है। योगफल में औसत से भाग देते संख्या, लेकिन इसका अभी कोई जरूरत है नहीं, इसलिए इसको छोड़िए। औसत निकालना है तो सबको जोड़कर संख्या से भाग, योगफल निकालना है तो औसत में संख्या से गुना। तो ये बात आपको सभी लोगों को पता है और वो भी बचपन से पता है। लेकिन प्यारे रेशियो से हम लोग तुलना करेंगे तो रुकावट ना हो, तो आइए देखते हैं। कह रहा एक बगीचे में गुलाब और कुमुदनी के फूलों की संख्या का अनुपात। ये प्यारे आपका रेशियो है गुलाब का और ये वाला रेशियो आपका है कुमुदनी का। कह रहा गुलाब और कुमुदनी के फूलों की संख्या का अनुपात 3:2 है। गुलाब और कुमुदनी की औसत संख्या 180। प्यारे गुलाब और कुमुदनी की औसत संख्या दी, तो औसत का तुलना औसत से कर लीजिएगा। गुलाब और कुमुदनी दोनों का औसत का तुलना औसत से, हम दोनों तरह से बोल रहे हैं। प्यारे ये आपका क्या दिया हुआ है साहब जी? गुलाब और कुमुदनी का औसत। तो एक तो बोले औसत का तुलना औसत से, तो दो आइटम है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। 2 आइटम है तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो औसत हो जाएगा। तो औसत का तुलना औसत से, 3 2 5, 2 गया तो 2 से भाग दे दिए। बोले औसत का तुलना औसत से निकालना है उसको गुना। बगीचे में कुमुदनी के फूलों की संख्या, कुमुदनी का रेशियो 2 है तो प्यारे 2 से गुना कर दीजिएगा। तो इस तरह से 2 तो उलट के ऊपर चल जाएगा तो 5 से काटिएगा ना, 5 तिया 15, 3 बचा, 5 6 30, 2 उलट के ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 36 दूनी 72 दूनी 144। तो आपका आंसर 144। अब ऐसे ना बोल के आप डायरेक्ट बोलिएगा, देखिए कैसे। यहाँ औसत का तुलना औसत से, जो निकालना गुना। प्यारे औसत को योगफल में बदल दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर औसत का तुलना औसत से करते हैं तो मूल बट्टा ये है, इस बट्टा के नीचे भी अगर ये वाला डिजिट इससे नहीं कटा तो बट्टा में लिखना पड़ गया। अगर योगफल जो आता उसमें अगर 2 से भाग देते कटता तब तो सीधा सीधा डिजिट अच्छा लगता, लेकिन ये ना कटता है तो हर बार ऐसे आपको परेशान करेगा। नीचे वाला उलट के ऊपर जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको भार पड़ेगा। डिजिट बड़ा रहेगा तो और भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए प्यारे इसको, इस औसत को ही योगफल में बदल दीजिए। तो 2 आइटम का औसत यहाँ पर दिया हुआ इतना, तो योगफल में बदलेंगे तो 2 से गुना कर लेंगे। अब ये योगफल ही हो गया। अब दोनों के योगफल का तुलना योगफल से, 3 2 5 निकालना प्यारे, उसको गुना कर लीजिएगा। तो कह रहा है ना बगीचे में कुमुदनी के फूलों की संख्या, कुमुदनी का रेशियो बाद वाला है तो वही चीज हो गया, लेकिन ये योगफल का तुलना योगफल से बोलने में अच्छा लगा और ज्यादा टर्म रहता तो और ज्यादा अच्छा लगता। तो इस तरह से औसत को योगफल में पहले चेंज कर लीजिएगा, निकालने वाला को गुना करिएगा तो ज्यादा आराम लगेगा, आसान होगा, सोचना आसान होगा, लिखना आसान होगा, कैलकुलेट करना आसान होगा। तो ये सारे प्रश्न आप करेंगे। लेकिन प्यारे 82 नंबर में आप अटक जाइएगा। तो देखिए 82 नंबर में आप अवश्य अटकेंगे, इसलिए हम इसको बताते हैं। 3 संख्याओं में से पहली व दूसरी संख्या का औसत। 3 संख्याओं में से पहली संख्या को रोमन अंक में एक ही मान लिया, आप एक्स वाई जेड एबीसी पी क्यू आर कुछ भी मान सकते थे। 3 संख्याओं में तो पहली को रोमन अंक में पहली, दूसरी को रोमन अंक में दूसरी मान लिए। तो ये अज्ञात है तो मान लिया ये रहा पहली, ये रहा दूसरी। अब इसका औसत था, दोनों को जोड़कर देंगे तो दोनों का औसत निकल गया। कर 3 संख्या में से पहली एवं दूसरी संख्या का औसत दूसरी एवं तीसरी संख्या के औसत से 28 अधिक है। दूसरी संख्या 2 और तीसरी संख्या 3, इन दोनों का औसत, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो कह रहा पहली एवं दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या का जो औसत है उससे ये 28 अधिक है, इससे ये 28 ज्यादा, यानी इसमें से तो कितना प्राप्त होगा? तो आप बोलेंगे सर 28 प्राप्त होगा। अब आगे लिखा यदि पहली एवं तीसरी संख्या का अनुपात, यहाँ रेशियो दिया हुआ है, पहली एवं तीसरी संख्या का अनुपात लिखने की जरूरत नहीं था, हमें समझाने के लिए लिख दिए। पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 9 और 2 दिया हुआ है। तो प्यारे जो निश्चित राशि रहेगा उसका तुलना उससे करिएगा। तो ऐसे में तुलना करने में बड़ा भार पड़ेगा, तो इसको 1-2 स्टेप कैलकुलेट करिए तो इजी हो जाएगा। जब 2 भिन्न का हर यानी डिनोमिनेटर सेम है तो सिखाए थे अंश को जोड़ना जोड़ देते हैं, घटाना घटा देते हैं। हमेशा कभी भी हर अगर समान रहेगा तो एलसीएम वही रहता है और अंश को जोड़ना जोड़ देंगे, घटाना घटा देंगे। तो
तो पहला प्लस दूसरा, ये सब जो कैलकुलेशन है ना, भिन्न का जोड़, स्क्वायर, गुना, क्यों, ये सब प्यारे दशहरा का छुट्टी आएगा ना तो अलग से फ्री कोर्स बना के उसमें डाल देंगे, तो आप लोग उसको सीख लीजिएगा। क्योंकि हर टीचर का, हर स्टूडेंट का स्टाइल अपना अपना अलग होता है। तो आप मेरे स्टाइल से वाकिफ रहेंगे तब ना आप मेरे अनुसार जल्दी से चल पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आइए देखते हैं। तो हम बोले कि ऊपर वाला अब यहाँ कोष्ट में लेंगे दूसरा प्लस तीसरा, लेकिन कोष्ट हटाएंगे तो ये साइन बदल जाएगा। तो माइनस दूसरा, एक प्लस माइनस माइनस तीसरा और बट्टा 2 बराबर 28 ताकि, तो ये प्लस में और ये माइनस में खत्म होगा। पहला माइनस तीसरा, प्यारे पहला माइनस तीसरा, तिरछा गुना करिएगा तो 28 दूनी 56। अब हम बोलेंगे ना कि सिंपल हो गया, पहला और तीसरा का अंतर निकल गया 56। तो निश्चित राशि का तुलना कर लीजिए, पहला और तीसरा का अंतर, यहाँ पहला और तीसरा का अंतर प्यारे 7 है, निकालना है उसको गुना करिएगा। पहली संख्या क्या है, तो पहला का रेशियो 9 से, 7 8 56, 9 8 72। तो इस तरह से प्यारे आप जल्दी से 72 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात रहा कि आप जल्दी से कैसे समझेंगे कि हमें ये कैलकुलेट करके निश्चित राशि यहाँ तक पहुंचना है। तो इसलिए कि ये जो निश्चित राशि आपका आया 28, इसमें पहला दूसरा तीसरा, ये पहला दूसरा का औसत, दूसरा तीसरा का औसत का अंतर है। तो पहला और दूसरा, दूसरा का रेशियो अगर दिया रहता तो पहला दूसरा का औसत निकाल लेते, फिर दूसरा तीसरा का औसत, दोनों का अंतर का तुलना अंतर से कर देते। लेकिन दूसरा का तो यहाँ रेशियो ही नहीं दिया हुआ है। तो जब तक यहाँ तक काम नहीं करेंगे और ये जब तक दूसरा कॉमन होके कटेगा नहीं, तो पहला और तीसरा जब तक ये निश्चित राशि परिवर्तित नहीं होगा तब तक तो तुलना ही नहीं होगा, क्योंकि दूसरा का रेशियो तो प्यारे दिया हुआ है ही नहीं। इसलिए हमें यहाँ तक सोल्व करके पहुंचना पड़ा। तो यहाँ जाने के बाद निश्चित राशि पता चल गया कि जिस रेशियो जिसका दिया हुआ उसी का निश्चित राशि भी निकल गया। तो अब उसका तुलना उससे निकालना, उससे गुना कर दिए। तो इस तरह से ये एसएससी का, सीजीएल का, मेंस में, पीटी में और भी कई एक एग्जाम में ये एकदम सेम हूबहू रिपीट किया है। यहाँ 5 ऑप्शन है, यानी बैंक पीओ में भी ये पूछ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है। सेम प्रश्न कई बार रिपीट कर दिया है अलग अलग तरह का एग्जाम में। तो उसी तरह से प्यारे इन सभी प्रश्न को आप बनाइएगा, बिल्कुल बनेगा। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। लिखा है एक्स वाई एवं जेड का औसत 24 है। एक्स बाई जेड का औसत, एक्स बाई जेड का औसत 24 है, तीन संख्या का। तो 3 से गुना कर देंगे तो योगफल निकल जाएगा। तो एक्स बाई जेड तीन संख्या का औसत 24 है, 3 से गुना कर देंगे तो तीनों का योगफल निकल जाएगा। 24 दिया 72। अब आगे रेशियो दिया हुआ है एक्स और बाई, लिखा हुआ है प्यारे 2:3। अब आगे लिखा है एक्स प्लस बाई, ये दिया हुआ है साहब जी 60। तो पूछ रहा है एक्स माइनस जेड बराबर क्या होगा। तो देखते हैं। हम बोले आप जरा गौर करेंगे, निश्चित राशि अगर इसको बनाइएगा, ठीक है, निश्चित राशि अगर इसको बनाइएगा तो एक्स वाई का तुलना एक्स वाई से करिएगा 3 2 5। अब पूछ रहा है एक्स माइनस जेड, तो एक्स और जेड का अंतर, तो जेड का रेशियो आखिर दिया रहेगा तब ना एक्स जेड का अंतर पूछ रहा है। तो एक्स जेड के अंतर का रेशियो से गुना करिएगा, और जेड का तो रेशियो है ही नहीं। तो अब क्या करिएगा भाई, तो जेड तो यहाँ से निकलेगा नहीं। तो प्यारे एक्स और जेड का अंतर डायरेक्ट नहीं निकलेगा। तो क्या करिए, इससे एक्स का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। तो एक्स निकालना है तो 2 से 5 से काटेंगे 12, तो 12 दूनी 24, एक्स की जगह रख देंगे। आप प्यारे जेड निकाल के वहां पुट कर दीजिए। तो कहेंगे सर जेड कैसे निकलेगा। तो प्यारे एक्स और बाई का योगफल दिया हुआ है, इतना का वैल्यू यहाँ तक दिया हुआ है 60। तो बोलिए 60 प्लस जेड बराबर 72, 60 को उस तरफ ले जाके घटा देंगे तो जेड बराबर 72 में से 60 जाके घट जाएगा तो 12 बच जाएगा। तो अब यहाँ पर 12 रख दीजिए, 24 में से 12 घटाइए तो आपका आंसर प्यारे 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर 12। लेकिन एग्जाम में ये सब कुछ भी नहीं लिखना है। एग्जाम में प्यारे जितना कम से कम लिखिए उतना ज्यादा बेस्ट होगा। तो आपको यहीं पर दिख रहा है कि एक्स बाई जेड का औसत, यहाँ रेशियो तो एक्स बाई का ही केवल है, और निश्चित राशि एक्स बाई का दिया हुआ है। एक्स और जेड का अंतर पूछ रहा है। बोले यहाँ जोड़ने पर 5 हो रहा है, कितना हो रहा है 5, 5 में कैसे गुना करूं कि 60 हो जाए 12 से। अब जिसका भी निकालना रहेगा 12 से, एक्स निकालना है तो 12 दूनी 24। अब हम बोले एक्स बाई जेड तीनों का औसत है 24, तो योगफल 24 दिया 72। अब एक्स बाई जेड का योगफल 72 है, उसमें एक्स बाई 60 घटा देंगे तो जेड बचेगा। तो 72 में से 60 घटाइए 12, माइनस लिखा हुआ है। तो एक्स माइनस जेड बराबर प्यारे आपका आंसर 12। इस तरह से दे दीजिएगा। तो बाकी इस तरह का निकालिएगा, जो फंसिएगा वो पूछिएगा। और ये भी प्रश्न रिपीट करके पूछा है और पक्का इसमें आप फंसिएगा। आइए देखते हैं, छोटा देखने से लगता है लेकिन प्यारे इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं साहब जी, नेचर 8। तो नेचर 7 में हमारा बताने का उद्देश्य केवल ये था कि औसत वाले प्रश्न को भी रेशियो से तुलना करके निकालते हैं। लेकिन डीप में पढ़ना रहेगा तो औसत चैप्टर जब हम आपको सिखाएंगे तो उसमें तो अनंत तरह का प्रश्न रहेगा, दुनिया भर का क्वेश्चन, उसको हम लोग सीखेंगे, बनाएंगे। तो वहां पर जाके हम लोग वो सब चीज करेंगे। फिलहाल नेचर 7 में हमारा उद्देश्य केवल आपको ये सिखाना था कि औसत दिया हुआ रहता है उसको कैसे तुलना करके निकालते हैं। आइए नेचर 8 में हमारा बताना क्या उद्देश्य है जरा समझिएगा। हम बोले प्यारे कभी भी दो राशि का योगफल और अंतर दिया रहता है, जैसे यहाँ पर अंतर योग गुणनफल, अंतर योग गुणनफल, इस तरह का प्रश्न आया हुआ है। तो साहब जी जरा देखिए, डायरेक्ट भी पूछता है, योगफल और अंतर दिया हुआ तो रेशियो पूछ रहा है।
योग और अंतर दिया हुआ गुणनफल पूछ रहा है। तो इस तरह का चीज आते रहता है। तो पहले मेरा बात को समझिए प्यारे, जब कभी भी दो राशि का योगफल, अब दो राशि, एक राशि x और दूसरी राशि y मान लिया, इसका योगफल दिया हुआ है 20, ये किसी भी फॉर्मेट में रह सकता है। लिखेगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, अब दे देगा √3। अब कहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/√3, कुछ भी लिखा रहेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा निकालना है या tan स्क्वायर, तो हम बोले योगफल और अंतर दिया रहता है, एक बार जोड़ के दूसरे भाग, एक बार घटा के दूसरे भाग। कभी कभी यह स्क्वायर में ना रहेगा, सीधे कहेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू इतना और सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू इतना। मेरा कहने का मतलब है कि अलजेब्रा में भी रह सकता है प्यारे, इसी को इस तरह से भी लिखा हुआ रह सकता है एम क्यू प्लस एन क्यू बराबर 108, और कहेगा एम क्यू माइनस एन क्यू बराबर, लिख देगा 27। अब आपको एम बराबर पूछेगा, एन बराबर पूछेगा, तो यहां पर भी बोलेंगे कि ये दो राशि का योगफल दिया हुआ है और ये दो राशि का अंतर। डिजाइन मेरा कहने का मतलब इसी फॉर्मेट में होगा, लेकिन ये लिखने के लिए व्यंजक तो कुछ भी रह सकता है। तो आइए सभी जगह ये चीज लगेगा। तो जब भी दो राशि का योगफल और प्यारे यही वाला दोनों राशि का अंतर अगर दिया हुआ रहे कभी भी, तो अब इसको बच्चे की तरह सोल्व नहीं करना, तरीका हम आपको पहले समझा देते हैं बेसिक, उसके बाद डायरेक्ट क्या याद रखना है उसके बारे में बोलते हैं। अब x बराबर पूछेगा, y बराबर पूछेगा कि बताइए क्या हो। तो प्यारे जब भी दो राशि का योगफल और वही दो राशि का अंतर दिया रहता है, तो हमेशा एक बार जोड़कर दूसरे भाग, एक बार घटा के दूसरे भाग। मेरा कहने का मतलब एक बार इसको जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। जैसे हम बोले x प्लस वाई बराबर लिखा हुआ है 20 और x माइनस वाई बराबर लिखा हुआ है 12, तो देखिए x वाई निकलेगा कैसे। यहाँ पर हम जोड़ना चाहते हैं तो प्लस वाई माइनस वाई खत्म, तो 2x और यहाँ 20 प्लस 12, और इधर बोलिए x बराबर 20 प्लस 12 बट्टा में 2 लिख दीजिएगा, ये हुआ। अब यहाँ आइए घटाते हैं कतार में लिखकर, तो प्यारे साइन बदल दिया जाता है, इसमें से एक घटाएंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। ऐसा क्यों? क्योंकि x प्लस वाई में से अगर x माइनस वाई को घटाते हैं ऐसे लिख के, तो इधर तो माइनस लिखे, ठीक है। यहाँ माइनस घटाने के लिए लिखिएगा तो कोष्ट हटेगा, तो बोलिए x प्लस में था, कोष्ट हटेगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए प्लस वाला माइनस। और ये माइनस में था तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी साइन चेंज हो जाता है। देखिए प्लस वाला माइनस हो रहा है, वहां माइनस वाला प्लस हो रहा है। तो कतार में लिख के सजाते हैं तो नीचे वाला का साइन बदल दिया जाता है, प्लस वाला को माइनस, माइनस वाला को प्लस, प्लस वाला को माइनस, और बदले गए साइन के आधार पे हल करते हैं। तो प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म, बाई बाई, तो आप बोलेंगे 2 बाई। अब 20 में से 12 घट गया, तो प्यारे बाई बराबर 20 माइनस 12 बट्टा में 2। मेरा कहने का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि दो राशि का योगफल दिया हुआ है और दो राशि का अंतर भी दिया हुआ है, और बड़ा वाला का इससे पता चलेगा कि बड़ा वाला है, तो इसको देखने से नहीं पता चलेगा क्योंकि दोनों x प्लस वाई का वैल्यू 20 है। इसको देखने से पता चलेगा x में से वाई को घटाया गया और वैल्यू प्लस में ही आया। अगर ये बड़ा रहता तो ये माइनस में आ जाता। तो मेरा मतलब कि बड़ा कौन छोटा कौन, x बड़ा कि वाई बड़ा, ये पता करने के लिए प्लस वाला को नहीं माइनस वाला को देखिएगा। तो x में से वाई घटाया गया, इसका मतलब x बड़ा है, और वाई घटाया गया इसलिए वाई छोटा है। तो प्यारे यहाँ x बड़ा वाला का मान निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिए, और यहाँ बाई छोटा वाला का निकालना था, देखिए दोनों को घटा कर 2 से भाग दे दिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब भी योगफल और अंतर दिया रहता है तो बड़ा वाला निकालना जोड़ कर 2 से भाग, छोटा वाला तो घटा कर 2 से भाग दे देंगे, हो जाता है। तो आइए ये प्रश्न में हम देखते हैं कि प्यारे एक बार जोड़ कर 2 से भाग, एक बार घटा कर 2 से भाग। तो ये प्यारे आपका प्रश्न लिखा है, दो संख्याएं ऐसी है कि उनका अंतर योग तथा गुणनफल, दो संख्याएं ऐसी है जिसका अंतर योग तथा गुणनफल, दो संख्याएं ऐसी है कि उनका अंतर योग तथा गुणनफल 1:7:24 के अनुपात में। रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है प्यारे, लिखने की जरूरत है ही नहीं, वैसे काम चला लेते हैं। कितना लिख दीजिएगा, करा अंतर योग तथा गुणनफल का रेशियो 1:7:24 है। ये अंतर का रेशियो है, ये योग का रेशियो है, और ये गुणनफल का रेशियो है। करा छोटी संख्या 6 है, तो छोटी संख्या का तुलना छोटी संख्या से, तब बोलिए ये अंतर है और ये योग है। तो अंतर और योग दिया हुआ रहता है तो बड़ा संख्या तो जोड़ के 2 से भाग, छोटा तो घटा के 2 से भाग। तो निश्चित राशि छोटा है, छोटा का तुलना छोटा से, तो इन दोनों में से घटा के 2 से भाग। 7 में से 1 घटाइए 6, 2 से भाग दीजिए 3। तो छोटी संख्या का तुलना छोटी संख्या से। पूछ रहा संख्याओं का गुणनफल, तो प्यारे गुणनफल का रेशियो लास्ट वाला है 24, 24 से गुना, 3 से 6 कटेगा 2 बार, 24 दूनी 48। तो प्यारे इस तरह से जल्दी से आप कर सकने में सक्षम होंगे। आइए ये प्रश्न प्यारे आज से नहीं, दादे जमाना से चलते आ रहा, आज भी उतना ही ज्यादा पूछते रहता है, रिपीट करते रहता है सेम। और ये पहला और आखिरी प्रश्न है मैथ का जिसमें निश्चित राशि नहीं दिया हुआ, फिर भी आंसर निश्चित राशि में निकल जाता है। तो देखिए तारा दो संख्याएं, प्यारे जो भी फाउंडेशन बैच में भी पढ़े उसमें भी ये क्वेश्चन शायद नहीं था।
तो आइए देखते हैं, दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके अंतर योग तथा गुणनफल, लिख देते हैं इसको, अंतर योग तथा गुणनफल, अंतर योग तथा गुणनफल 1:7:18 के अनुपात में, 1:7:18 के अनुपात में उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो दोनों संख्या का प्यारे गुणनफल पूछ रहा है, दोनों संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, दोनों संख्या का गुणनफल, तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से करिएगा, लेकिन निश्चित राशि तो है ही नहीं, तो आप इसको निश्चित कर दीजिए। तो निश्चित करेंगे तो अगर रेशियो का किसी एक पद को अगर के मानते हैं तो इसके साथ जितना भी टर्म जुड़ा रहेगा उन सभी के साथ के लेना पड़ेगा। तो इस तरह से निश्चित हो गया। आप बोलिए अंतर और योगफल दिया हुआ था, एक बार जोड़ के दूसरे भाग, एक बार घटा के दूसरे भाग, तो प्रत्येक संख्या निकल जाएगा। जोड़ कर दूसरे भाग, 7 1 8 में दूसरे भाग देंगे 4 के, बड़ा वाला निकल गया। घटा के दूसरे भाग, छोटा निकल जाएगा। 7 में से के घटाएंगे तो 6 के में दूसरे भाग देंगे 3 के। अब प्रश्न कर रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल इतना और इधर गुणनफल 18 के है। तो अब प्यारे यहाँ पर ना के से के कट जाएगा। देखिए कैसे, आपसे गुणनफल इतना का वैल्यू पूछ रहा है, के अपने आप कट जाएगा। देखिए कैसे, यहीं पे मान रख लीजिएगा, एक के से एक के खत्म, और 3 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 3, ये वाला 2 इधर जाके बट्टा में हो जाएगा, तो के बराबर 3/2। अब बोलिए इतना का वैल्यू पूछ रहा है, गुणनफल बराबर क्या होगा, तो 18 और के का मान 3/2। तो इस तरह से 2 से कटेगा 6 बार, तो 6 तिया 18। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 तिया 18। आंसर गड़बड़ दिया हुआ है, कहीं मिस नहीं हुआ, देख ले, के 7 के 18 के, जोड़ कर दूसरे भाग, घटा के दूसरे भाग, 7 में से क्या 6 में दूसरे भाग देती के से के कट गया, वो बच गया। 3 से 6 और 2 से 2 और 2 से 3, तो हो गया आपका 2 इधर आ गया, 3/2, 3/2 पुट कर दे, आहा 2 से 9 बार कटे, 2 से 9 बार, तो 2 से कट गया 9 बार, 9 तिया 27 होगा, यार 18 नहीं 27। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया बी। अब इस तरह से कर लीजिएगा, यहाँ योग अंतर दिया हुआ है, एक बार जोड़ के दूसरे भाग, एक बार घटा के दूसरे भाग। तो प्यारे याद रखिएगा, आज हम लोग नेचर कितना तक पहुंच गए हैं। तो अब आपका समय हो गया है, 5 मिनट पहले छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है। आपका टाइम बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, केवल ABC तक सीखिए, उसके बाद 2-2 3-3 घंटा अलग अलग टाइम में, मॉर्निंग दोपहर शाम ऐसे हो जाएगा। तो प्यारे इस तरह से हो जाएगा। अगला क्लास में हम लोग नेचर 9 से सीखेंगे, और अभी तक का जितना भी होमवर्क गया है सैटरडे को लेंगे, तो उससे आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। बनाते रहिएगा एक से लेके, कॉपी में घेर घेर के लिखे रहिएगा। जो ना बनेगा फिर इसका आंसर पहले हम आपको भेजेंगे, आंसर वाला फिर PDF डाउनलोड करेंगे, पहले आप बना लीजिएगा। जिस दिन सैटरडे रहेगा, जिस दिन आपको मिलान करना रहेगा, उस दिन आपका PDF चेंज हो जाएगा, तो आंसर वहां अलग से डला जाएगा, तो आप उसको फिर मिला के चेक कर लीजिएगा। तो प्रोसेस आपका इस तरह का रहेगा। तो चलिए आज भाई प्यारे इतना ही, गुड नाइट।